वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे फ्राइडे को मार्केट कितनी बुरी तरीके से गिरा है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो। सारे मार्केट, सारे इंडेसेस में आपको बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्या क्या लीडिंग फैक्टर्स थे, वो सारी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, और मंडे के दिन मार्केट कैसा रहने वाला है, क्यों? क्योंकि ग्लोबली एक डेटा रिलीज हुआ है, जॉब डेटा, जो मार्केट में इफेक्ट डाल सकता है अपने मार्केट में भी। क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं, किसके ऊपर मैं बाय करना चाहिए, किसके ऊपर सेल का ट्राई करना चाहिए, हम सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस दी अपडेट। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर मेरा व्यू आपके व्यू के साथ मैच करता है तभी प्लान कीजिए, बिकॉज आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। ओके, मैं यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ फॉर पेपर ट्रेड एंड लर्निंग पर्पस। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर कीजिए और समझिए, पूरा देखिए वीडियो को। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्या है मार्केट का हाल, किस तरीके से मार्केट आपको अच्छा मूव दिखा सकता है मंडे के दिन। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये जो मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। अगर हम ग्लोबल मार्केट निकाल लें और अपने इंडियन इंडेक्सेस को देखें, क्या मार्केट दिखा रहा है। ओके, देखिए अपने मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकवाली देखने को आई। ये निफ्टी आपको 170 पॉइंट डाउन दिख सकता है, वो आपको ओपनिंग जो हुई मार्केट की वहाँ से दिख सकता है। पर जो मार्केट ने हाई लगा कर टूटा है मार्केट, और फिर जो लो उसने बनाया उसको अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको 250 से 300 पॉइंट का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, सेंसेक्स एक टाइम पर 1000 पॉइंट से ज़्यादा डाउन था। ओके, क्यों था, क्या क्या रीजंस थे, है ना। निफ्टी बैंक भी। ओके, और वहीं आप देखिए ये जो नीचे आपको दिख रहा है ग्लोबल मार्केट्स, डाउ जोन्स। ओके, तो मैं पीछे बैक कर देता हूँ। ये डाउ जोन्स आप देखिएगा, इसको समझिएगा क्यों ये डाउ जोन्स इतना बढ़ा हुआ नजर आ रहा है आपको। ठीक है, S&P, नैस्डैक इतनी अच्छी इनमें रैली देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों हुआ है, ये सब चीज़ हम डिस्कस करने वाला है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्राइडे के क्या फैक्टर्स थे मार्केट के गिरने के, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक, पहला रीज़न जो सामने आ रहा है वो रीज़न ये सामने आ रहा है कि भाई ये जो इलेक्शंस की वजह से मार्केट इतना वोलेटाइल हो गया था फ्राइडे के दिन, हमें वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा देखने को मिली। जो एक टाइम पे इंडिया विक्स की मैं बात करूँगा, इंडिया विक्स जो है वो 15 को क्रॉस कर गया था। ठीक है, विक्स की बात करूँगा, एक बार 15.30 तक मार्केट शिफ्ट कर गया था। ओके, तो हो सकता है पहला ये फैक्टर हो कि इलेक्शन की वजह से हम आने वाले दिनों में हमें यही एक हाई एक लो देखने को मिले और इतनी ज़्यादा रैली देखने को मिले। ठीक है, एक ट्रेंडिंग मार्केट आपको देखने को मिल सकता है, जो किसी हद तक मुझे ये पॉइंट काफ़ी बेटर लगता है। हाँ, इलेक्शन से पहले ऐसा होता है, पहले भी देखा गया है, तो ये एक पॉइंट हो सकता है ड्यू टू इलेक्शंस की वजह से आपको ये चीज़ देखने को मिली होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आया ड्यू टू इलेक्शंस, इसको हम नोट कर लेते हैं, फिर दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज़ समझिएगा ज़रूर क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि भाई जो एनालिस्ट का मानना ये है, जो टॉप एनालिस्ट है उनका मानना ये है कि FIA जो है ना अपनी होल्डिंग्स को कम कर रहा है सॉरी, होल्डिंग्स कहाँ से कम कर रहे हैं? एक तो HDFC से, जो काफ़ी ज़्यादा HDFC अभी डिस्कस कर लेते हैं। HDFC हो गया, दूसरा रिलायंस हो गया, ठीक है, तीसरा ITC हो गया, ओके, L&T हो गया। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा स्टेक्स रखते हैं अपने इंडिसेस में, तो इसकी वजह से मार्केट में एक शार्प डाउनसाइड फॉल आपको देखने को मिला। शॉर्ट टर्म के लिए FI यहाँ पर अपनी पोजीशंस को रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सही है या गलत है ये तो हमें आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इसमें अगर ये सही है तो यहाँ पे एक रिटेलर्स के लिए अच्छा चांसेस है कि इसमें आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, तीसरा पॉइंट ये कह रहा है मार्केट कि भाई हायर रिटर्न्स, अपना मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है जो कि दिखने को नहीं आ रहा है। कहने का मतलब क्या है, हाई रिटर्न्स का मतलब इस तरीके से आप समझिए, जैसे ग्लोबल मार्केट की अगर मैं बात करूंगा तो ग्लोबल मार्केट ने जो रिटर्न्स दिए लास्ट साल में, तो ग्लोबल मार्केट ने 11% के आसपास रिटर्न दिए, चाहे हम US, चाइना सबकी बात करें। ओके, पर अपने मार्केट ने, है ना, अपने डोमेस्टिक मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं, और वो कितने बताए जा रहे हैं, 44% से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, इसलिए मार्केट इतना ज़्यादा आपको गिरता हुआ नजर आया है। ठीक है, बात समझ में आ रही? हो सकता है पॉसिबली ये एक चांसेस हो
कोई देखिए कोई ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है कि मार्केट को एक बम गिर गया हो, कोई ऐसा गिर गया हो तो मार्केट अब कंटिन्यू करे सेलिंग की तरफ। ये मैं चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ। ओके, ये एक तरीके से हो सकता है इलेक्शंस की वजह से, हायर रिटर्न्स की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आने वाले दिनों में नई पोजीशंस बनेगी, उस हिसाब से मार्केट चलने को रेडी है। पर एक चीज़ आप देखिए, डोमेस्टिक मार्केट इतना रिटर्न्स क्यों नहीं दे सकता, अपना मार्केट स्ट्रांग है। अब आप देख रहे होंगे काफ़ी बार आपको देखने को मिला होगा, अपना मार्केट क्या है ग्लोबल सिनेरियो पे कम ज़्यादा डिपेंड करने लगा। पहले काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता था। अगर आप लास्ट 7-8 साल से अगर आप देख रहे होंगे तो हमारा जो ग्लोबल मार्केट पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस होता था। ठीक है, जो काफ़ी हद तक अब कम हो गया है। क्यों? क्योंकि अपनी इकोनॉमी बेटर हो रही है। ठीक है, अब बैंकिंग से ज़्यादा रिटेलर्स जो डिपेंड हो रहे हैं वो स्टॉक मार्केट पर आ रहे हैं। ठीक है, आपने एक डेटा भी सुना होगा कि पर मंथ एसआईपी 18,000 की एसआईपी 18,000 करोड़ की एसआईपी क्रिएट हो रही है। तो कहीं ना कहीं लोग बैंकिंग सिस्टम पे ज़्यादा डिपेंड की वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर समझ रहे हैं। अब स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करेंगे, कंपनीज में पैसा लगेगा तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स बढ़ेंगे ही, सीधी सी बात है। तो किसी हद तक ये बेटर है। तो ये मेरे को लगता है कि ये एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और मार्केट यहाँ से एक नया हाई दिखा सकता है आने वाले वीक में। ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ आने वाले वीक में, इस वीक में हो सकता है एक नया हाई आपको देखने को मिले। 22,800, 22,820, 850 तक का मूव मार्केट आपको फिर से दिखा सकता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो यहाँ पर निकल के आ रहा है, जो फोर्थ पॉइंट की अगर मैं डिस्कस करूँ तो फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि भाई इन्फ्लेशन फियर है ना, ग्लोबल मार्केट से जो इन्फ्लेशन फियर आ रहा है ना। अब देखिए यूएस फेड पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस रहती है। क्यों? इस वजह से ये अपने मार्केट को इस वजह से इफेक्ट कर रहा है, जैसे अगर इन्फ्लेशंस वहाँ पर कम होता है तो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे बिल्कुल कम होंगे। इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो यहाँ आरबीआई भी उस बारे में विचार करेगा। तो कहीं ना कहीं ये इस तरीके से हमारे मार्केट को इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो इन्फ्लेशन फियर एक बना हुआ है। इन्फ्लेशन फियर की बात करूँ, जैसे जिस दिन हमारा मार्केट बंद था, बंद मतलब लेबर डे के उपलक्ष्य में हमारा मार्केट ऑफ था, वेनसडे को, लास्ट वेनसडे को। तो उस दिन फेड का मीट था। ठीक है, मीटिंग था। तो फेड का डिसीजन ये निकल के आया, एक तो कमेंट्री बहुत न्यूट्रल थी, है ना, और उस पर ये निकल के आया कि भाई इन्फ्लेशन को लिमिट में लाना विच इज़ वेरी मतलब कंसर्न वाली चीज़ है, और उसको एक लेवल मतलब 2% के नीचे लाने के बारे में सोचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम लग सकता है, उसमें टाइम लग सकता है। तो रेट कट इस साल शायद ना देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं मीटिंग से रिजल्ट आउटकम निकल के आ रहा था। तो मार्केट उसको ये उस वे में मार्केट करेक्ट होता हुआ नज़र आया अपना मार्केट। ठीक है, अच्छा चौथा पॉइंट यहाँ से, चौथा ही हो गया। पांचवा पॉइंट यहाँ से ये निकल के आया, जो मार्केट का लास्ट डे, यानी जिस दिन हमारा फ्राइडे को गिरा उस दिन एक डेटा रिलीज होने वाला था। और वो डेटा कौन सा था? एनएफपी डेटा। एनएफपी डेटा क्या है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एनएफपी डेटा क्या कहता है? एनएफपी डेटा ये है कि जॉब डेटा, जिसको आप कहते हैं जॉब डेटा, शॉर्ट फॉर्म में जॉब डेटा। एनएफपी डेटा नॉन फार्मिंग पेरोल डेटा, मतलब जो फार्म के अलावा बाकी अदर इंस्टीट्यूशंस वगैरह में जो काम करते हैं, ठीक है, उनका डेटा क्या बता रहा है उसके रिगार्डिंग मार्केट रिएक्ट करना चाह रहा था। उससे पहले मार्केट हल्का होना चाह रहा था, इस वजह से मार्केट ऊपरी लेवल से आपको गिरता हुआ नजर आया। ठीक है, अब ये क्यों हुआ देखिए समझिए। अब अगर ऐसा है तो एनएफपी डेटा जो है आया है वो काफ़ी बेटर आया है। ठीक है, अब ये जैसे 5 पॉइंट हो गए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और एनएफपी डेटा हम डिस्कस कर लेते हैं क्या है किस तरीके से। देखिए समझिए, अगर मैं फटाफट से एनएफपी डेटा निकाल के दिखाता हूँ आपको, तो ये है एनएफपी डेटा। क्या कह रहा है इसमें? 175,000 जॉब्स की बात करते हैं। 175,000 जॉब्स क्रिएट हुई हैं लास्ट मंथ में। एवरी फ्राइडे ये रिलीज होता है। ठीक है, फोरकास्टेड क्या था? 238 के। अब आप एक चीज़ सोचिएगा, आप ये सोच रहे होंगे कि इतना हमने फोरकास्ट किया था पर उससे तो कम जॉब्स आई है ना, तो ये मार्केट के लिए अच्छा कैसे हो सकता है? देखिए मार्केट के लिए अच्छा इस वजह से है, देखिए जॉब अगर ज़्यादा क्रिएट होंगी, लोगों को ज़्यादा जॉब मिलेगी। आप एक चीज़ समझिएगा, इसको अगर मैं समझाऊँ, अगर जॉब्स ज़्यादा हो जाएंगी, है ना, बढ़ेगी, तो क्या होगा? लोगों के पास पैसा भी बढ़ेगा। ठीक है, मनी भी बढ़ेगा। ओके, पैसा बढ़ेगा तो जो आइटम्स हैं, आइटम्स के रेट, प्रोडक्ट के रेट क्या है, वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। सीधी सी बात है। अब प्रोडक्ट के रेट बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा कि घटेगा? सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा ना। कोई चीज़ का रेट आज 50 रुपये है,
ठीक है, और सबके पास पैसा हो गया, तो अब उसका रेट 50 रुपये क्यों होगा, अब उसका रेट 100 रुपये 200 रुपये ये होगा ना। तो कहीं ना कहीं महंगाई यानी बढ़ गई ना, आइटम का रेट बढ़ गया तो कहीं ना कहीं महंगाई बढ़ गई। तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो फिर इन्फ्लेशन को कम करना काफ़ी, सॉरी महंगाई और इन्फ्लेशन सेम चीज़ है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वहाँ से आपको रेट कट दिखना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसका नेगेटिव आना, जॉब डेटा का नेगेटिव आना कहीं ना कहीं ये प्रोस्पेक्टिव देता है आपको कि मार्केट में इन्फ्लेशन अब जो रिलीज़ होगा 15 मई के आसपास, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रिलीज होने वाला है, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि इन्फ्लेशन पहले से कम आए, तो रेट कट इस साल पॉसिबल है। इस वजह से आप देखिए ग्लोबल मार्केट लास्ट डे यानी फ्राइडे के दिन इतनी शार्प रैली देखते हुए नजर आए। आप देख रहे हैं डाउ जोन्स कितना अच्छा मूव किया है, नैस्डैक कितना अच्छा मूव किया है, S&P भी पॉजिटिव है। ओके, तो कितना अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिला है। ओके, अब अगर ये था कि मार्केट हल्का होना चाह रहा था फ्राइडे सेशन से पहले, मतलब फ्राइडे मंडे से पहले मार्केट अगर हल्का होना चाह रहा था, तो अब आपको इस वीक बहुत बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, चाहे निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो। ओके, मेरे को ये लगता है कि मार्केट में ये करेक्शन था, मार्केट हल्का हो गया, अच्छी बात है, काफ़ी ऊपरी लेवल से टेस्ट हुआ है, नीचे सपोर्ट्स थे वो सबको टेस्ट किया है। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें, देखिए मार्केट हमेशा कभी ऐसे नहीं चढ़ता कि चलता ही चला जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि मार्केट उड़ता ही चला जाए। ठीक है, जो सब यहाँ पर पोजीशन बनाए उनको भी ट्रैप करेगा मार्केट, फिर एक नया हाई लगाएगा। ठीक है, आप एक चीज़ समझिएगा, देखिए मार्केट ने क्या किया, देखिए समझिए आप यहाँ पर सब ऊपरी लेवल पर प्लान कर रहे थे, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, एक हाई लगाया मार्केट ने। ठीक है, फिर सबको यहाँ पर जो बैठे थे उनको भी घेरा मार्केट ने। ठीक है, उनके नीचे भी गया, सबको बाहर किया, फिर मार्केट फिर एक नया हाई लगाया, फिर मार्केट ने दोबारा नीचे डिप लिया, सबको बाहर किया, फिर मार्केट ने एक नया हाई लगाया। ठीक है, अब मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस और करेगा यहाँ से, मतलब यहाँ पर है मार्केट, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे सस्टेन करेगा, फिर एक नया हाई मार्केट आपको दिखा सकता है। अब मंडे को दिखाएगा, ट्यूसडे को दिखाएगा, ये तो हम सब मिलकर देखेंगे। ठीक है, मेरे को ये लगता है मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। एक और हाई दिखता है 23,000 के आसपास, और निफ्टी बैंक 50,000 के आसपास, 50,000 के ऊपर, और निफ्टी 23,000 के ऊपर, ये मेरे को मार्केट में अभी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब मंडे के लिए क्या प्लान बना सकते हैं, किस लेवल पर आप बाय और सेल का प्राइस, मतलब आपको आप एज ए इंटर ट्रेडर आपको तो मूवमेंट पकड़ना है और लेवल्स पे ही आपको मूवमेंट मिल सकता है। ओके, किस तरीके से, बाय द वे अगर मैं बात करूं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को हमने बहुत अच्छा अपना क्या कहते हैं कि इसमें पोजीशन ही कहेंगे, बहुत अच्छा मूवमेंट हमने कैप्चर किया। एक कैप्चर किया था हमने 22,760 के नीचे, और 22,760 के नीचे देखिए मार्केट ट्रिगर करता ही चला गया। बात समझ में आ रही है, हमने लगभग इसको पकड़ा था यहाँ डे लो के आसपास, जो मार्केट का डे मतलब मार्केट का ओपनिंग कह लो, यहाँ तक के आसपास हमने इस मूवमेंट को कैप्चर किया था। ऑप्शंस की बात मत करना, क्योंकि ऑप्शंस कम से कम 80 से 90 पॉइंट का मूवमेंट निफ्टी में मिला था। ओके, और वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँगा तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज़बरदस्त, आपको राइट हैंड साइड पर पिक भी दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी में भी हमने ये ओपनिंग प्राइस को ट्रिगर माना था कि 49 नहीं, हाँ 49,340 के आसपास, 49,440 ये था मेरा, है ना, 49,440 के अगर नीचे चलता है, 440 का मतलब यहाँ पर, इसके नीचे अगर मार्केट चलेगा तब हम यहाँ पर डाउन साइड का प्लान करेंगे। और देखिए 440 के नीचे मार्केट ने क्या ज़बरदस्त, यहाँ कहीं हमने प्रॉफिट बुकिंग करे थे, ऑप्शंस डबल हो गए थे, इसमें डबल आप जा कर के देख लेगा, ऑप्शन नियर ATM वाला डबल हो गया। ठीक है, और सेंसेक्स तो इधर मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, पर सेंसेक्स में जो प्राइस था ऑप्शन तो उसका मतलब एक तरीके से एक्सपायर हो गया, आपको इसमें नहीं मिलेगा किसी भी आपके ब्रोकर में, आप थर्ड पार्टी ऐप में देख सकते हैं जा करके, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 3 गुना से ज़्यादा हो चुके थे। ठीक है, तो ये 3 हमने पकड़ा और इसमें इतना अच्छा रिटर्न मिला था हमने उसके बाद हमने पूरे दिन में एंजॉय किया, और वीकेंड था, फ्राइडे में इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए, पर मार्केट नीचे गया, हम देखते रहे। ठीक है, हम अगले दिन की प्लानिंग करते रहे, पर ये हमने 3 मूवमेंट ज़बरदस्त पकड़े, कैपिटल्स काफ़ी लोगों के, है ना, अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे
टेलीग्राम चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन से जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। काफ़ी अच्छा हमने मूवमेंट कैप्चर किया है, ठीक है। चलिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा, कहीं से सर्च मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं क्या है प्लान मंडे के लिए, किस तरीके से हम प्लान बना सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, किस तरीके से फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हमने ले लिया, ओके। चलिए, मुझे लगता है मंडे के दिन मार्केट में अपसाइड मूव देखने को मिलेगा ज़बरदस्त। एनएफपी डेटा यानी जॉब डेटा का बिल्कुल मार्केट में, अपने मार्केट में भी इफेक्ट दिखेगा, एक पॉजिटिव न्यूज़ है, बिल्कुल दिखना चाहिए, ठीक है। पर मार्केट पहली चीज़ गैप अप के साथ खुलने वाला है, ये तो कंफर्म हो गया है, और गिफ्ट निफ्टी भी कम से कम 100-125 पॉइंट ऊपर मार्केट में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है मार्केट यहाँ पर 600 के आसपास खुलेगा, ठीक है। अगर मैं मार्क कर लूँ 22,600 इसके आसपास मार्केट खुल सकता है। आपको तेजी में बैठना कब है, तेजी में देखिए मार्केट अगर यहाँ खुलता है तो खुलने दीजिए पहले, अगर अपसाइड जा रहा है तो थोड़ा वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। अगर मार्केट नीचे जा करके फिर एक हाई तोड़ेगा तब आप प्लान करना, आपको अच्छा मूवमेंट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना कि जब ऊपर जाता है तो बहुत कम लोग प्लान करते हैं, ठीक है। फिर रिट्रेस होता है, ओके, होने दीजिए। फिर जब इसको तोड़ के हाई को तोड़ करके निकलता है तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि बहुत पोजीशंस बनती हैं तो मूवमेंट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। और एज अ बायर अगर आप मूवमेंट नहीं पकड़ पाए तो आप क्या पकड़ पाए, आपका फिर डिके ही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मूवमेंट में बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या हो सकते हैं, 22,600 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आप प्लान करिएगा 22,630 के ऊपर, ठीक है ना। मार्केट यहाँ कहीं खुला 630 के ऊपर जाएगा तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। 630 के ऊपर आपका टारगेट होना चाहिए 22,710 तक का, आपको बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर इसको निकाला तो एक बार ऑल टाइम आए 22,800 तक का आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर इसके ऊपर भी मार्केट निकलता है तो फिर आप ट्रेल करते जाइए, हर 30 पॉइंट 40 पॉइंट जब मार्केट ऊपर जाए तो आप अपने एसएल को नीचे लगाइए, फिर ऊपर जाता है रिट्रेस होके, फिर रिट्रेसमेंट पर स्विंग पर आप ऐसे लगा दीजिए, फिर स्विंग लेता है, फिर आप स्विंग पे ऐसे लगा दीजिए। इस तरीके से आप मार्केट को ट्रेल कर सकते हैं, ये है अपसाइड का प्लान, ठीक है। देखिए, डाउन साइड का प्लान आपको एक ही केस में सोचना है, जब मार्केट इस लो को तोड़ेगा 22,350 के लो को तोड़कर अगर मार्केट निकलता है तब आपको हो सकता है नेगेटिव न्यूज़ कंटिन्यू है, यानी कोई बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट का, ये कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। फिर आपको मूव देखने को मिलेगा, आपको 22,240 तक का आपको मार्केट मूव दिखा सकता है, ओके। फिर अगर मार्केट समझी, एक चीज़ समझ के चलेगा, हो सकता है मार्केट यहाँ पे फिर से एक बार सब बायर्स को फंसा करके यहाँ पर एक 15 मिनट 30 मिनट का रिजेक्शन दिखाए, तब आप यहाँ से प्लान कीजिएगा, आपको अच्छा मूव फिर अपसाइड भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इन लेवल्स को मार्क कर लीजिए, मार्केट ज़बरदस्त मूव देगा। और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप ट्रेड करते हैं, पहली चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बनाएं, ठीक है। किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर आप ट्रेड ना करें, ठीक है, अपना बनाएं, मैच करें तभी प्लान करें, ठीक है। मुझे लगता है कि अपसाइड मार्केट मंडे के दिन आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। चलिए, बैंक निफ्टी की फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में आप अपसाइड एक ही केस में बैठिएगा, मार्केट कहीं पे भी खुले अपसाइड आपको एक ही केस में बैठना है, 49,050 के ऊपर, ठीक है। अगर मार्केट इसके ऊपर भी खुल जाता है तो एक बार रिट्रेस होने दीजिए, मार्केट जैसे यहाँ कहीं खुला एकदम से चला गया, ठीक है, 100 पॉइंट मान लीजिए चला गया, रिट्रेस होने दीजिए, ठीक है। फिर अगर जाएगा हाई को तोड़ेगा तब हम प्लान करेंगे और ज़बरदस्त मूव आपको मार्केट देख करके जाएगा, ठीक है। मान लीजिए अब यहाँ के आसपास खुलता है 49,50 के आसपास, तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है तो आप प्लान करेंगे 49,150 के ऊपर आपको मूव देखने को मिलेगा, ये 49,200, ठीक है। अगर इसको निकाला मार्केट ने तो आपको ये वाला मूव देखने को मिलेगा 49,400 तक का, ठीक है। और 400 अगर निकाला तो एक बार फिर से ऑल टाइम हाई मार्केट 49,600, सॉरी ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, डे हाई कह सकते हैं, लास्ट डे का डे हाई जो था 49,600, और 49,600 निकाला तो फिर 50,000 दूर नहीं है, मैं इसको 50,000 टारगेट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। मार्केट यहाँ तक का मूव आपको वन वे में दिखा सकता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अपसाइड का ये प्लान हो सकता है, डाउन साइड का प्लान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, डाउन साइड सिर्फ एक ही केस में आपको प्लान करना है, वो केस क्या है, ये है, ये आपका लेवल 49,680 के नीचे, अगर मार्केट इसके नीचे निकले तभी आप डाउन साइड का प्लान करें, अदरवाइज ना करें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हाँ, एक स्कैल्प देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट यहाँ पर आता है 800 के आसपास तो आप स्कैल्प बना सकते हैं 680 तक का, ठीक। यहाँ पर अगर आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम का आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ से आप अपसाइड प्लान कीजिए, आपको हो सकता है एक उसी दिन कम से कम 200-250 पॉइंट का मूवमेंट वन वे में आपको देखने को मिल जाए,
विद इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं। देखिए मेरे हिसाब से मार्केट ये करेक्ट हुआ है और कुछ नहीं हुआ, इलेक्शन से पहले होता है ना। हो सकता है मार्केट आपको इलेक्शन से पहले ये 22,000 से 23,000 के बीच में आपको मूव करता हुआ नज़र आए, ठीक है। तो इस वोलेटिलिटी का आप फ़ायदा उठाओ और अच्छा पैसा बना सकते हो, ठीक है। चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।